चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दुल्हनों की बारिश की कहानी। हुआ करती थी वहाँ रहने वाली लड़कियाँ। मैं इन पहाड़ी पर रहकर उब चुकी हूँ। मैं किसी गई। मैंने सुना है पृथ्वी का वातावरण बहुत अच्छा है। वो सभी जादूगरनी लड़कियाँ अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, चलो वहाँ चलते हैं। उस रहा था करण को देखते ही संगीता फुटबॉल पास वाली नदी में जा गिरता है। ये क्या हो गया? हमारा फुटबॉल तो नदी में बह गया। अब हम को नदी में उतारकर पानी में चलती हुई फुटबॉल को पकड़। तुम कोई बहुत बड़ी जादूगरनी हो। हाँ तुमने सही। करण के दोस्तों के साथ बात करना शुरू कर देती है कि सभी सहेलियां उन लड़कों से मिलने वहाँ आने लगती हैं। और उसकी सहेलियों को धमकी देने के लिए उनके पास पहुँच जाती है। तुम्हें इसकी सजा दूंगी। मुझे पृथ्वी के लोग बिल से दोस्ती क्यों तोड़े? देखो ज्यादा मत बोलो। इतना कहकर रानी जादूगरनी वहाँ से चली जा शान करती रहेगी। मैं तो कहती हूँ हमें पृथ्वी के लड़कों से शादी। सुनो करण, हमारी रानी बहुत ही बुरी है और तुम्हारे साथ रह सकूं। मेरी सभी सहेलियां भी तुम्हारे। करण की बात सुनकर संगीता बहुत खुश होती है। अगले दिन संगीता और उसकी सभी सहेलियां दुल्हन के रूप में बात का पता चल जाता है। वो फौरन अपनी जादुई छड़ी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? रानी तो हमारा पीछा कर रही। और ये देख संगीता और उसकी सहेलियां घबरा जाती हैं। नीचे करण अपने दोस्तों के साथ उन सभी का इंतजार। सारी सहेलियां बस से छलांग लगा देती हैं और वो सभी हैरान हो जाते हैं। अरे वो देखो, आसमान से इतनी से है। लेकिन तभी करण और उसके सभी दोस्त एक तरह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। फिर थोड़ी देर के बाद वो सहेलियां शादी करके पृथ्वी पर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। दुल्हनों की बारिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये ना ही दूसरों पर जबरदस्ती अपने फैसले लड़ाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी इन दुल्हन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक गरीब औरत रहती थी। सरला के पास अचानक उस गांव में बहुत तेज तूफान आता है और सरला के घर पास के जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर आओ। हमें आज अपनी माँ की बात सुनकर तीनों बेटे लकड़ियां काटने से लड़कियों की रोने की आवाज आ रही थी। मैंने भी ऐसी ही आवाज सुनी है। उस मटके के अंदर तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है हमें। अरे वाह, ये सुनी। लेकिन तुम तीनों लड़कियों कौन हो और तुम्हें हिस्ती थी? क्योंकि हम तीनों जादुई बहनें हैं। लेकिन फिर एक दिन हमसे तंग आकर रिश्ते कह थे। तुम फौरन इस मटके को उठा करके उस मटके को नदी में फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। पानी उस मटके के अंदर भरने लगता है और बाहर निकल आती है। हम तीनों को तीनों बहनें तुम तीनों भाइयों से शादी करके तुम्हारे साथ रहना करने से इनकार नहीं कर पाते और पास के बटी रह जाती है। अरे तुम तीनों तो जंगल में माँ को सारी बात बता देते हैं। तभी से उस टूटी हुई झोपड़ी को एक सुंदर आलीशान घर में बड़े निकाल कर वहाँ प्रकट कर देती है। और ये देख सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी खिड़की के पास खड़ी चारों नाम की लड़की ये के घर में रखे सारे पैसे चुरा लूंगी। फिर रात तभी अचानक चारों को वहाँ एक धुन सुनाई नहीं। ये क्या हो रहा है? मैं इस तरह डांस क्यों कर रही हूँ? मैं तो बुरी तरह थक जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रहे और सरला वहाँ आ जाती है। अरे मुझे मिल गई है। भगवान के लिए इस धुन को बंद कर दया आ जाती है। उसके बाद वो तीनों बहनें चार इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सभी तीन दुल्हन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखना, एक दिन भगवान उनके मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देते। तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दुल्हनों की बारिश की कहानी। हुआ करती थी वहाँ रहने वाली लड़कियाँ। मैं इन पहाड़ी पर रहकर उब चुकी हूँ। मैं किसी गई। मैंने सुना है पृथ्वी का वातावरण बहुत अच्छा है। वो सभी जादूगरनी लड़कियां अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, चलो वहाँ चलते हैं। उस रहा था
करण को देखते ही संगीता फुटबॉल पास वाली नदी में जा गिरता है। ये क्या हो गया? हमारा फुटबॉल तो नदी में बह गया। अब हम को नदी में उतारकर पानी में चलती हुई फुटबॉल को पकड़। तुम कोई बहुत बड़ी जादूगरनी हो। हाँ, तुमने सही। करण के दोस्तों के साथ बात करना शुरू कर देती है कि सभी सहेलियां उन लड़कों से मिलने वहाँ आने लगती हैं। और उसकी सहेलियों को धमकी देने के लिए उनके पास पहुँच जाती है। तो मैं इसकी सजा दूंगी। मुझे पृथ्वी के लोग बिल से दोस्ती क्यों तोड़े? देखो, ज्यादा मत बोलो। इतना कहकर रानी जादूगरनी वहाँ से चली जा। शांत करती रहेगी। मैं तो कहती हूँ हमें पृथ्वी के लड़कों से शादी। सुनो करण, हमारी रानी बहुत ही बुरी है और तुम्हारे साथ रह सकूं। मेरी सभी सहेलियां भी तुम्हारी। करण की बात सुनकर संगीता बहुत खुश होती है। अगले दिन संगीता और उसकी सभी सहेलियां दुल्हन के रूप में बात का पता चल जाता है। वो फौरन अपनी जादुई छड़ी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? रानी तो हमारा पीछा कर रही। और ये देख संगीता और उसकी सहेलियां घबरा जाती हैं। नीचे करण अपने दोस्तों के साथ उन सभी का इंतजार। सारी सहेलियां बस से छलांग लगा देती हैं और वो सभी हैरान हो जाते हैं। अरे वो देखो, आसमान से इतनी से। लेकिन तभी करण और उसके सभी दोस्त एक तरह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। फिर थोड़ी देर के बाद वो सहेलियां शादी करके पृथ्वी पर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। दुल्हनों की बारिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये ना ही दूसरों पर जबरदस्ती अपने फैसले लड़ाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी इन दुल्हन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। जब एक गरीब औरत रहती थी सरला के पास, अचानक उस गांव में बहुत तेज तूफान आता है और सरला के घर पास के जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर आओ, हमें आज। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों बेटे लकड़ियां काटने से लड़कियों की रोने की आवाज आ रही थी। मैंने भी ऐसी ही आवाज सुनी है। उस मटके के अंदर तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है हमें। अरे वाह, ये सुनी। लेकिन तुम तीनों लड़कियों कौन हो और तुम्हें इसती थी? क्योंकि हम तीनों जादुई बहने हैं। लेकिन फिर एक दिन हमसे तंग आकर रिश्ते कह थे। तुम फौरन इस मटके को उठा करके उस मटके को नदी में फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। पानी उस मटके के अंदर भरने लगता है और बाहर निकल आती है। हम तीनों को तीनों बहनें तुम तीनों भाइयों से शादी करके तुम्हारे साथ रहना करने से इनकार नहीं कर पाते और पास के बटी रह जाती है। अरे तुम तीनों तो जंगल में माँ को सारी बात बता देते हैं। तभी से उस टूटी हुई झोपड़ी को एक सुंदर आलीशान घर में बड़े निकालकर वहाँ प्रकट कर देती है। और ये देख सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी खिड़की के पास खड़ी चारू नाम की लड़की इनके घर में रखे सारे पैसे चुरा लूंगी। फिर रात तभी अचानक चारू को वहाँ एक धुन सुनाई नहीं। ये क्या हो रहा है? मैं इस तरह डांस क्यों कर रही हूँ? मैं तो बुरी तरह थक जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रहे और सरला वहाँ आ जाती है। अरे मुझे मिल गई है। भगवान के लिए इस धुन को बंद कर दया आ जाती है। उसके बाद वो तीनों बहनें इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सरली तीन दुल्हन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखना, एक दिन भगवान उनके मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देते। तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।